अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सफ़ा अरूज रेसिपी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो हेयर आई एम बैक विद एन अनदर कुकिंग व्लॉग। तो आज मैं जो बनाने जा रही हूँ वो है कबाब परांठा रोल, जो कि बहुत ही मज़े और यम्मी के बनते हैं और बच्चों के फेवरेट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी विद द नेम ऑफ अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बनाने जा रही हूँ कबाब परांठा रोल, जिसके लिए मैंने चिकन को नमक और दरा मिर्च डालकर बॉईल कर लिया है। उसके बाद मैंने इसको शर्ट कर लिया है। कबाब बनाने के लिए जो मैं स्पाइसेस यूज़ कर रही हूँ उसमें मैंने 1 टीस्पून नमक लिया है, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून सूखा धनिया का पाउडर और 1 टीस्पून हल्दी। हाफ के जी पोटैटो, ग्रीन चिली एक मैंने इसको बड़ी कट कर लिया है। मटर मैंने बहुत कम क्वांटिटी में लिए हैं। अनियन को मैंने फाइन चॉप किया है, बहुत छोटा छोटा, क्योंकि कबाब में बहुत छोटे छोटे प्याज डाले जाते हैं, क्योंकि कबाब की शेप देने में आसानी होती है। हरा धनिया, टोमेटो केचप जो मैं 1 टेबलस्पून यूज़ करूंगी। मायोनीज असेंबलिंग के टाइम यूज़ करेंगे। टीस्पून विनेगर यूज़ करूंगी। विनेगर की जगह आप लेमन का जूस भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आलू को बॉईल करेंगे। इसको अच्छे से वॉश करने के बाद बॉईल करिएगा। मैं इसको प्रेशर कर रही हूँ क्योंकि मुझे जल्दी है, इस वजह से। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको वैसे भी बॉईल कर सकते हैं, लेकिन प्रेशर में थोड़ा जल्दी हो जाते हैं। ओके, मीनवाइल हम साथ साथ डो रेडी कर लेते हैं ये परांठे की। तो ये मैंने 1 कप मैदा लिया है। इसमें मैं 1 टीस्पून ऑयल ऐड कर रही हूँ एंड हाफ टी स्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। अब इसकी डो प्रिपेयर कर लेते हैं। डो बिल्कुल प्रिपेयर हो चुकी है, इसकी यही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आलू और मटर बॉईल हो चुके हैं, अब इसको अच्छे से मैश कर लेते हैं। तो पोटैटो मैश हो चुके हैं। अब एक पैन में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दिया है और इस पे अपने फाइन चॉप अनियन ऐड कर। अनियन में अच्छा सा कलर आ चुका है। अब मैं इसमें ये पोटैटो ऐड कर दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें ये स्पाइसेस ऐड कर देती हूँ। स्पाइसेस के साथ ही 1 टीस्पून विनेगर, 1 टीस्पून केचप। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब मैं इसमें ये चिकन ऐड कर दूंगी। ग्रीन चिलीज, हरा धनिया। अब इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। उसके बाद कबाब की शेप देकर इसको फ्राई कर लेंगे। एक नॉनस्टिक पैन ले लें, इसको सिर्फ पैन को ग्रीस करें, इसमें ऑयल ज़्यादा ऐड नहीं करना है। ये मैंने ग्रीस करके इसको हीटअप होने के लिए रख दिया। कबाब प्रिपेयर कर लेते हैं। इस तरह से आप कबाब को शेप दे दें। देखिए कितनी आसानी से शेप में आ रहा है और बिल्कुल नहीं टूट रहा। इस तरह से इसको शेप देने के बाद इसे पैन में ऐड कर दें। इस तरह से बाकी के भी हम अपने कबाब प्रिपेयर कर लेंगे। लाइट गोल्डन फ्राई करना है हमने। अब हम पराठे रेडी कर लेते हैं। तो ये हमारी गोल सी रोटी बन चुकी है। अब हम इसको पैन पे डाल देंगे। अगेन नॉनस्टिक पैन का यूज़ कीजिएगा। अच्छे से ऑयल लगा लेंगे।
میں زیادہ آئل یوز نہیں کرتی ہوں کیونکہ وہ انہیلتھی ہوتا ہے، تو میں صرف گریس کرتی ہوں ہمیشہ. سیم اسی طرح سے ہم دوسری سائڈ پہ بھی آئل لگا لیں گے. تو یہ کبابوں کا بہت ہی اچھا سا کلر آ چکا ہے. اب اس کی سمبلنگ کر لیتے ہیں. سب سے پہلے پراٹھا، اور یہ میں نے مائونیز اور کیچپ کو مکس کر کے اس کا سوس بنایا ہے. سو ایڈ دس. اس کو اچھے سے سمبل کیجیے گا. جب آپ اس کو مکس کر کے لگائیں گے تو آپ کو بہت زیادہ ٹیسٹ آئے گا. یہ ٹیسٹ میں بہت زیادہ یمی ہوتا ہے. ضرور ٹرائی کیجیے گا اور اپنے ریویو میرے ساتھ شیئر کیجیے گا. اینڈ سی دیٹ کباب. ٹھیک ہے. تو یہ انین میں نے براؤن شیپ میں کٹ کیے تھے، وہ رکھ رہی ہوں میں اس طرح سے. تو اب اس کو رول کر لیتے ہیں. فرسٹ دس سائڈ ڈاؤن، سیکنڈ دس. یہ ہمارا رول ریڈی ہے. اسی طرح سے باقی سارے بھی رول اسمبل کرنے کے بعد میں آپ سے ملتی ہوں. اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئی ہے تو فالو مائی چینل آن یوٹیوب صفا روز ریسیپی. لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب. تو چلتی ہوں، بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ جلد ہی ملوں گی ایک نیو ریسیپی کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.